So good morning. Today we will cover the topic of standard meridian of India. In the previous class also, few students had asked me this key how the time is calculated, right? So there also we had discussed कि जो longitudes होते हैं that determine the time, whereas the latitudes they determine the climate of a place. Right. So in the previous class, we had already seen in the map of India that there is a time lag of 2 hours between Gujarat to Arunachal Pradesh. गुजरात का भी जो एकदम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है दैट इज द पोरबंदर, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो एकदम वी कैन से ईस्टर्न पार्ट है दैट इज सिलचर, वहां से ये जो पॉइंट्स हैं इनमें डिफरेंस है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का, राइट? इसमें 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है. I'll show you. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें you can easily see here. See here, यहाँ से पोरबंदर से लेकर ये यहाँ तक का जो एरिया है, ये सारा ये यहाँ से लेकर यू कैन सी लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, राइट, टिल हियर सिलचर, राइट. सो ये सारा का सारा जो है लॉन्गिट्यूड में इट इज 30 डिग्री डिफरेंस, राइट, अराउंड 30 डिग्री, सॉरी. सो इट मीन्स कि अगर 1 डिग्री पे हमने जैसे कहा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 minutes and it means 15 degree is equal to 1 hour. तो उस हिसाब से 30 डिग्री जो है, ये हैंडराइटिंग में मत जाओ भाई, दिस इट मीन्स 2 hours, राइट. सो क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में, तो टाइम डिफरेंस है 30 डिग्री, राइट. बट जितनी भी क्लॉक्स हैं ऑल ओवर द कंट्री दे शो द सेम टाइम. चाहे टाइम डिफरेंस इतना है बट क्लॉक्स हमारी सेम टाइम ही शो करती हैं, राइट. I'll just tell you कि I got the chance to be there in Shillong. मेघालय में जगह है वो, मेघालय की कैपिटल है. तो वहां पर what we had observed कि वहां पे सनराइज भी पहले होता है और सनसेट भी पहले होता है, राइट. कि जैसे यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी टाइम डिफरेंस है, हम वहां पे भी अराउंड 2 hours का लेके चलते हैं, तो से अगर यहाँ पर सनराइज होता है अराउंड 6 o'clock, तो हमारी कॉमन क्लॉक के हिसाब से वहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होगा वो 4 o'clock हो जाएगा मॉर्निंग. And yes, it happens. ये सब बुक्स में नहीं लगता है. As I said कि I had got the chance to be there in Shillong for few years. So there also I had observed कि वहां पर बहुत जल्दी सनराइज हो जाता था, अर्ली मॉर्निंग हो जाता था, अराउंड 4 or 4:30, राइट. कंसेप्ट बाद में पता लगा कि बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 hours. क्लॉक्स में नहीं होता है लेकिन नेचर की तरफ से ही 2 hours का डिफरेंस है. और जब सन सेटिंग की बात आती है देन ऑल्सो इट इज देयर, राइट. कि अब जैसे यहाँ पर शाम को अगर 6 o'clock सनसेट हो रहा है तो वहां पर सनसेट भी 4 o'clock हो जाएगा, अर्ली है, राइट. सो वो जो एरियाज हैं दैट आर अहेड, 2 hours ahead of the areas which are there on the west side of our country, right. बट एज मेंशन कि क्लॉक्स जो है वो तो सेम टाइम ही शो करती हैं. व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन ये है कि अगर हर क्लॉक अलग अलग टाइम शो करेगी, से कि गुजरात में क्लॉक्स जो हैं वो वहां पर इस समय 12 o'clock हो रहे होंगे और जो क्लॉक्स अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर 2 o'clock हो रहे होंगे एंड सो ऑन. तो व्हाट विल हैपन? कौन सा टाइम फॉलो करे भाई? किसी ने गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना है, वो से फ्लाइट में ही जा रहा है, तो अगर हमारे क्लॉक्स भी अगर 2 घंटे का डिफरेंस डाल के चलें, तो इफ अ पर्सन हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर एट
12 o'clock, राइट, और अपनी घड़ी के हिसाब से 12 बजे वो एरोप्लेन बोर्ड करता है और 2 घंटे बाद वो अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है, तो वहां पे भी उसकी घड़ी के हिसाब से अभी 12 ही बज रहे होंगे, राइट। सो ये कंफ्यूजन है कि भाई what time I have started and what time I have reached there, or what should be my arrival time, what should be my departure. I mean the thing is that everything will be so chaos. आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आप और आपके फ्रेंड बैठे हैं, दोनों की घड़ियों में टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो ये कितना ज्यादा क्योस हो जाता है। अगर आपने कोई मीटिंग सेट करनी है कि भाई ठीक है इस टाइम पे यहाँ पर मिलना है हमने फ्रेंड्स के साथ, अरे विच क्लॉक इज टू बी फॉलोड, भाई तेरी घड़ी के हिसाब से हमारी घड़ी के हिसाब से, राइट। तो कंफ्यूजन बहुत रहती है इन चीजों में। तो इन सभी कंफ्यूजन के लिए बेटर ये है कि वन टाइम शुड बी देयर। व्हाट शुड बी दैट टाइम? It means the time which is there at the central position of the country, that should be followed by the country. पूरा वर्ल्ड भी तो ऐसे ही करता है। पूरे वर्ल्ड में भी जो टाइम ग्रीनविच मीन टाइम, जो लॉन्गिट्यूड पूरे वर्ल्ड के बीच में से जा रहा है, वहां पर जो टाइम होता है वो उस टाइम के हिसाब से जो कंट्रीज हैं अपने टाइमिंग्स को एडजस्ट करती हैं, राइट। सो because of this only, right, so one standard time has been fixed. वो standard time क्या है? this longitude, तो ये सोचा गया कि एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होना चाहिए जो हमारी कंट्री के सेंटर से पास होता हो, ताकि उस पे जो भी टाइम हो वो टाइम हम फॉलो कर लें, राइट। सो ये है हमारा वो मेरिडियन, दिस वन, दिस इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, राइट। आपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड, then you will write east or west, and when you are writing about the latitude, then you will write north or south. यहां पर आप इसको 82.5 डिग्री नॉर्थ नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज अ लॉन्गिट्यूड, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो अगर आप इसको नॉर्थ लिखते हैं तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि अगर आप नॉर्थ लिखोगे तो फिर हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे, हम फिर लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ेंगे उसको, राइट। सो लॉन्गिट्यूड ऑलवेज ईस्ट एंड वेस्ट एंड लैटिट्यूड ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ, राइट। सो अब अगर आप इसकी पोजीशन देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल सेंटर से जा रही है, सी, राइट। आप अगर वैसे यहाँ देखोगे आपको लगेगा कि अरे नहीं यहाँ पे भाई कुछ एरिया तो है वो ज्यादा है, कुछ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप इस लाइन को यहाँ से देखेंगे ना तो यू विल फील कि ये एरिया बड़ा है, ये एरिया तो बहुत छोटा है, राइट। बट आप इस चीज को देखिए कि हम ईस्टर्न टू वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहाँ, ये देखिए ये हाफ है, हाफ एंड हाफ, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं। अब आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरे के पूरे इक्वल पार्ट्स हैं, राइट। सो ये जो मेरिडियन है दैट इज 82.5 डिग्री, दैट इज पासिंग थ्रू exact center of the country, and it is dividing our country into 2 equal hemispheres, that is ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न। ये हमारी कंट्री को पूरी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो भी टाइम आएगा या जो भी टाइम यहाँ पर चल रहा है वो ही हमारी पूरी कंट्री में फॉलो किया जाएगा, राइट। इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा हमारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाती है। दैट इज दिस मेरिडियन इज पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भी इसको हम और अगर स्पेसिफाई कर दें तो इलाहाबाद जगह है, इलाहाबाद में यहाँ पर फिर फर्दर इट्स अ स्मॉल टाउन मिर्जापुर इज देयर, सो हियर you say ki this is passing, right? And as mentioned that the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from north to south to north, right? अब इसमें एक और चीज है कि जब हम जो इक्वेटर पे एरियाज होते हैं ना, those areas are having almost equal days and nights,
अब अगर हम पंजाब में देखें, आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि अभी लास्ट मंथ तक, टिल लास्ट मंथ फरवरी या जनवरी तक, जो मॉर्निंग में कितनी देर तक अंधेरा रहता था, राइट, कि से आई थिंक 7 o'clock तक तो अंधेरा ही रहता था, राइट, और रात को भी 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। डेज शॉर्ट हो गए थे और नाइट्स लॉन्गर हो गई थी। अब आपने शायद ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा कि मॉर्निंग आजकल 5:30 5:45 तक, ये रहते 5:30 तक सनराइज होना शुरू हो जाता है, थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो जाती है, और इवनिंग में भी से अराउंड 7 o'clock तक, 7 o'clock तक एटलीस्ट अभी भी रोशनी रहती है, राइट। तो इट मीन्स कि हमारा डे और नाइट में डिफरेंस कितना ज्यादा है, राइट। अभी 1 मंथ और वेट करेंगे तो आपके नाइट्स तो और शॉर्ट हो जाएंगी। सुबह 5 बजे रोशनी हो जाएगी और रात को 7:30 8 o'clock तक आपकी रोशनी जाएगी। डेज हो जाएंगे लॉन्गर, नाइट्स हो जाएंगी शॉर्टर। और विंटर्स में what happens? विंटर्स में your nights are longer and the days are shorter. But when you will go to the south, या फिर आप अगर उन एरियाज में जाओगे which are near to the equator, there you will observe that the difference between days and nights are quite equal. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे हमारे अभी इस यहाँ पर तो इतने लंबे लंबे डिफरेंसेस हो जाते हैं डेज और नाइट्स में, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट भी चेंज होता है और डिफरेंस इन डेज एंड नाइट्स भी इंक्रीज होता जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट तो ये है कि व्हाई 82.5 डिग्री हैज बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। कि डे और नाइट का जो डिफरेंस है कन्याकुमारी में पता ही नहीं लगता कि दोनों बराबर सी लगती हैं, बट कश्मीर में ऐसा नहीं है। As I have just explained you people, because Kanyakumari is located only 8 degree above the equator. So कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर से सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट्स ही ऊपर है, and because of this only the difference between days and nights are very very less in Kanyakumari and we don't even feel that difference. But Kashmir, it is around 37 degree above from the equator or 37 degree far from the equator. So वहां पर डे एंड नाइट का डिफरेंस जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व होता है। जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे उतना क्लाइमेट भी चेंज होगा और डेज एंड नाइट्स का जो डिफरेंस है वो भी उतना ही ज्यादा होगा, राइट। So now, till now, we have already gone through what is the location of our country, what is the size of the country, and many other facts also. Now, what this location of the country, how it has proved to be beneficial to our country. हमारी कंट्री के लिए हमारी लोकेशन जो है वो इतनी बेनिफिशियल कैसे है, कितनी बेनिफिशियल है, दैट वी विल कवर नाउ। दैट इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब अगर हम इंडिया के यहाँ पर भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन बड़ी परफेक्ट है, राइट, कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया दोनों से ही ये बहुत इजीली कनेक्ट हो सकता है। अभी हम इसमें वर्ल्ड में पोजीशन नहीं देख रहे हम इसकी, अभी हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं एशिया में। सी, ये है एशिया आपका, अराउंड यू कैन से ये इतना या दिस हम लोग कर सकते हैं एशिया है, राइट। अब इसमें एशिया में ये सेंट्रल पोजीशन में है, राइट। सो इक्वली इसका एक्सेस है टू द ईस्ट एशिया ऑल्सो एंड टू द वेस्ट एशिया ऑल्सो, राइट। सो एज मेंशन कि इसके कारण हमें बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया ऐसी कंट्री है विच इज हैविंग द लैंड बाउंड्री ऑल्सो एंड द सी बाउंड्री ऑल्सो। इसके पास कोस्ट लाइन्स भी हैं, इसके पास लैंड एरिया भी। इट मीन्स इंडिया कुड यूज बोथ द land means of transport and even the water means of transport also.
for having the trade relations with the other countries. इंडिया की लोकेशन जो है साउथवर्ड है हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में. इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन टू इंडिया, राइट. यूरोप भी इजीली कनेक्ट हो जाता है और ईस्ट एशिया भी इंडिया से बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है. Now, even the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, helping India to establish. Please, you have to underline these facts क्योंकि आपका एक आंसर भी फ्रेम होता है इसमें. That the Deccan Peninsula, हमारा जो Deccan Peninsula या प्लेट्यू का रीजन है या Deccan रीजन है below the area of मध्य प्रदेश, ये इंडियन ओशन में ही एक तरह से इंक्लूड करता है. वहां पर है ये which helps India to establish close contacts with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. अब वेस्टर्न कोस्ट से हम इजिली एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशंस या कॉन्टैक्ट्स वेस्ट एशिया से और अफ्रीका से और यूरोप से भी. ये सारे नियर बाई एरियाज पड़ते हैं हमें वेस्ट कोस्ट से, और ईस्ट कोस्ट से द साउथ ईस्ट एशिया एंड द ईस्ट एशिया. दैट इज वी कुड हैव अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स विद दीज एरियाज. नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज. इंडियन ओशन में ऐसी कोई भी और कंट्री नहीं है जिसके पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो. Right, so India is a fortunate country to have this coastline, and because of this कि इंडिया के पास ही इतनी लंबी कोस्टलाइन है जिसके कारण इंडिया की पोजीशन जो है इंडियन ओशन में वो भी इतनी प्रोमिनेंट है कि जिसके कारण इस ओशन का नाम भी इंडियन ओशन रखा गया. राइट, only because of this the position, I mean the name of this ocean has been named after the country. ऐसा और कोई भी ओशन नहीं है जिसकी कोई भी ओशन नहीं जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर रखा गया. सिर्फ इंडियन ओशन ही ऐसा है क्योंकि इसकी इंडिया की लोकेशन ही ओशन के अंदर इस ढंग से है कि वो एक बहुत एक प्रोमिनेंट पोजीशन जो है वो होल्ड करता है. राइट, एंड वन फैक्ट, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. जैसे आपको कल भी बताया था मैंने कि जब ये सुएज कैनाल नहीं बनी थी तो उस टाइम पे लोगों को कितना ज्यादा घूम के जाना पड़ता था. राइट, और जब ये कंस्ट्रक्ट हो गई थी तो उसके बाद इट वाज वेरी इजी to move from from our country to the other country. right, ये जो कैनाल है ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से. आपको आपने शायद ये 7th क्लास में आपको याद होगा, आप लोगों ने ये फिल किया हुआ है. दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज रेड सी, ये रेड सी है. राइट, तो ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करती है. उससे बेनिफिट क्या हुआ कि द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट दे कुड इजीली गो टू दिस रेड सी एंड वहां से कनेक्ट होके मेडिटेरेनियन सी और उसके बाद ये यूरोप जा पाते थे. एंड अर्लियर व्हेन दिस वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड then the people had to follow this path. ये वाला पाथ साउथ अफ्रीका के सदर्न टिप से होते हुए then फिर they had to reach यूरोप. राइट, सो वो एक बहुत बहुत लंबा एरिया हो जाता था. और बट अब कंस्ट्रक्शन जो थी इसकी इतनी बढ़िया हो गई, दैट इज 193 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, विच हैज रिड्यूस the distance to a good extent. Right, so till now we have covered your much part of your syllabus. Right, so I'll be sending you the map details today and even the exercises also.
You can see हमारा ये जो इंडिया का एक हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है. I mean it will be bit difficult for you to study, but yes, you can see कि किस रूट से हमारी जो कंट्रीज थी वो कनेक्ट हो पाती थी फर्दर कंट्री से. राइट अब यहाँ पे स्वेज कैनाल बड़ी इट्स ब्यूटीफुली इट हैज बीन डिस्क्राइब हियर. यू कैन सी कि ये जो बड़े डॉट्स हैं, सी अगर हमने मुंबई से जाना है यूरोप में, तो अब ये एरिया है, यहाँ से रेड सी को कनेक्ट किया. राइट सॉरी, ये रेड सी है, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ और यहाँ से अब एक कैनाल बनी हुई है जो यहाँ तक लेके जाती है. ये स्वेज कैनाल यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं, इट इज अ स्वेज कैनाल. राइट अब स्वेज कैनाल सिर्फ इंडिया को ही कनेक्ट नहीं करती थी. यू कैन सी जापान could also connect to the Europe through this canal. See, Japan का क्या कैसे कनेक्ट रूट बनता होता था. You can see, I'll just change the color so that it becomes more visible to you. See, ये this is Japan. यहाँ से they could go through these areas, right? And even Japan could also get contact with India. हमारे पास बहुत एरिया से जहां से हम उसको कांटेक्ट कर सकते थे. और उसके बाद यहाँ से अगेन दिस कंट्री आल्सो कुड गो टू जापान, सॉरी टू यूरोप. सो एक कैनाल से इतना ज्यादा जो बेनिफिट था दैट हैड बीन देयर. राइट सो टुमारो वी विल कवर दैट हाउ और व्हाट अदर थिंग्स were there which could be transported or which could be transferred from India to other parts of the world.